हमने कथा में कहा था एक माँ और एक माला, दो कभी ना छूटे। हाथ से माला ना छूटे और घर से माँ ना छूटे, वो रहे। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से। अच्छा एक बात बताओ, कोई किराए के मकान में रहता है ना, तो किराए का जब मकान लिया जाता है, किराए का जब अपन मकान लेते हैं तो किराए का मकान जब लेते हैं तो मकान मालिक 3 शर्तें रख देता है। पहला, किराया समय पर देना पड़ेगा। दूसरा, मकान को साफ सफाई रखना पड़ेगी। और तीसरा, मैं जब बोलूं तब खाली करके जाना पड़ेगा। बोलो सही बात है कि गलत है? किराए का मकान जब हम लेते हैं तो किराए का मकान लेते समय मकान मालिक एक बात कर कर हमको भेजता है। 3 शर्तें मकान मालिक रखता है। पहला, किराया बोलते जाओ जम के, समय पर देना पड़ेगा। दूसरा, मकान की साफ सफाइयात रखना पड़ेगी। और तीसरा, जब मैं बोलूं तब मकान खाली करना पड़ेगा। तब ये मकान खाली करना है। इस मकान को खाली करना पड़ेगा। अब जैसे मकान मालिक 3 शर्त लेकर भेजता है, मकान मालिक 3 शर्त देकर आपको मकान देता है। ये मकान, ये शरीर, ये भी हमारा किराए का मकान है। और उस परमात्मा ने 3 शर्त देकर भेजा है। पहला, इसका किराया भरना पड़ेगा। किराया क्या है? तो कि भगवान का भजन करना पड़ेगा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम जपना पड़ेगा। हर श्वास में किराया भरना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर, इस मकान को साफ रखना, अहंकार भीतर मत आने देना, काम भीतर मत आने देना, लोभ, तृष्णा, वासना, आसक्ति, ये कुछ अंदर मत आने देना। अपने भीतर निंदा मत आने देना, अपने भीतर चुगली मत आने देना, अपने भीतर कोई बेकार, हमारे भीतर कोई वासना, कोई तृष्णा, कोई लोभ, कोई आसक्ति, कोई गाली, कोई अपशब्द हमारे भीतर मत आने देना। मकान साफ रखो। मकान क्लीन रखो, साफ। और तीसरे नंबर पर कहा कि एक काम करना। मकान मालिक ने कहा जब मैं कहूंगा तब मकान खाली करना पड़ेगा। उस परमात्मा ने भी कह दिया मैं चुटकी भर इशारा करूंगा और शरीर छोड़कर तुझे आना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, महाराज जाना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया मोटे खाने करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाने करना पड़ेगा। यहाँ से जाना है, यहाँ से पहुँचना है, यहाँ से निकल जाना है, परिंदा उड़ जाना है, पक्षी चले जाना है। अरे जिनकी जमीन होगी, जिस जमीन पर ये कथा हो रही है, जिनकी जमीन होगी, जरा अपने किस्मत की सराहना करना, अपने भाग्य की सराहना करना कि दुनिया के लोग खेती कर रहे होंगे पर तुम्हारी जमीन पर अगर पार्किंग हो रही है, तुम्हारी जमीन पर अगर कथा हो रही है, भक्त आकर अपना पांव रख रहे हैं, तो तुम्हारी और तुम्हारी 71 पीढ़ी की जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक है तुम्हारा जीवन। कई गांव के लोगों ने अपनी अपनी जमीन छोड़ दी, यहाँ गाड़ियां खड़ी कर लो,
यहाँ आ जाओ। कई कई माताओं से गांव के लोगों ने अपना अपना बोर चालू कर दिया, पाइप लगा दिया, यहाँ पानी पियो, यहाँ नहाओ, कोई चिंता नहीं है, सब भोलेनाथ का है, आप आराम से खाओ। और कई चीज़ की ज़रूरत होनी ना तो गांव का व्यक्ति हाथ जोड़ के बोले कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारे बता देना, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, चिंता ना करना। तुम कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, मेरे ओमकारेश्वर बाबा के मेहमान बनकर कथा सुनने आए। वहां कथा सुनने नहीं, कहीं पर भी कथा होगी वहां जजमान कथा कराता है, पर किसी भी ज्योतिर्लिंग में जब कथा होती है तो वहां यजमान कथा नहीं कराता, वहां का भगवान कथा करवाता है, स्वयं देवदेव महादेव कथा करवाता। उसके तेरी कृपा बिना न हिले, एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। उसकी कृपा ना हो, जब तक वो ना चाहे तब तक यहाँ परिंदा नहीं पर मार सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये तो उसकी कृपा है। प्रसन्न होना, भगवान से प्रार्थना करना कि तूने बड़ी कृपा कर दी हमारे ऊपर, बड़ी कृपा। और महाराज 7 दिन की कथा होती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा सब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देते हैं और अपना पूरा जीवन सर्वस्व कर कर हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर चल देते हैं। चले, अब बताओ जरा, विचार करिएगा। 11 बजे यहाँ कथा समापन हो जाएगी, विराम हो जाएगी। 11 बजे के बाद कोई तुमसे कहे कि नहीं तुझे तो यहाँ बैठना ही पड़ेगा, और थारा काका जी की सौगंध है, नहीं बैठ तू तो यहीं बैठ, तो क्या नहीं दादा 11 बज गए हमारे घर जाना है, तो क्या इतने दिन 7 दिन से भी तो बैठी थी, तो क्या 7 दिन उस भोलेनाथ को पाने की लगता थी, अब मिल गया तो जाऊंगा, अब मिल गया तो जाऊंगी, अब 7 दिन तक तो मैं उसको पाने के लिए बैठी थी। आएगा मेरा शिव, आएगा मेरा कुबेर भंडारी, आएगा मेरा ओमकारेश्वर बाबा, आएगा मेरी रेवा मैया आएगी और मेरे ऊपर कृपा कर कर जाएगी। अब तो मैंने झोली भरकर खूब सारा बटोर लिया, भगवान का भजन कीर्तन नाम और भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मैंने झोली भरकर बटोर लिया। इतना मेरे बाबा ने दे दिया है, अब इस झोली को मैं घर लेकर जाऊंगी और घर का लोग पूछेगा क्या लाई, तो वो झोली से उंडेल करके दूंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो झोली से उंडेल करके दूंगी और मेरे घर में इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बिखेर दूंगी, इतना बिखेरूंगी कि 3 महीने में पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुंचेगा, इतना बिखेरूंगी। ये आपका फर्ज है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके घर के पड़ोसी, अड़ोसी, धड़ोसी जो भी आपके घर के आसपास रहते हैं, आपके परिवार में जितने लोग रहते हैं, शिव महापुराण की कथा को सुन के जाने के बाद वहां पर जाकर चर्चा करना चाहिए। हमने शंकर की कथा में ये सुना था, हमने शिव जी का भजन ऐसा करा था, हमने भगवान की विरल भक्ति को धारण करा था। पूरी कथा में से जो तुमको अच्छा लगे वो अपनी जिंदगी में उतारो, तो पूरी कथा में से जो बात अच्छी लगे उसको अपनी जिंदगी में उतारो। तुम्हारे को पूरी कथा में से जो अच्छा लगे वैसा अपना जीवन में उतारो, जो तुमको अच्छा नहीं लगे उसकी निंदा नहीं करना, उसको उठाकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा बस एक बार नर्मदा जी में उसको डालते हुए चले जाना कि हमको ये बात अच्छी नहीं लगी, हमें ये बात श्रेष्ठ नहीं लगी, महाराज जी ने ये बोला था हमको अच्छा नहीं लगा, तो उसको बटोरो और नर्मदा जी में डाल दो, पवित्र नदियों में उसको पटक दो और अपने को जो अच्छा लगा है वो अपनी गठरी में बांध लो और उसको जिंदगी भर अपने पास रखो कि मैंने शिव महापुराण की कथा में से ये ग्रहण किया था और वो मेरी जिंदगी को संवार सकता है, वो मेरे जीवन को आनंदित कर सकता है। और कैसे आऊं भोले बाबा तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी। कोई नहीं बुला सकता, कोई, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई काशी बुला ले, ओमकारेश्वर बुला ले, उज्जैनी बुला ले, सोमनाथ बुला ले, मल्लिकार्जुन बुला ले, कोई बैद्यनाथ बुला ले, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं है।
ये तो सामर्थ्यता मेरे शिव की है, ये सामर्थ्यता मेरे भोलेनाथ की है, ये सामर्थ्यता मेरे ओघड़दानी की है। कल ये जजमान परिवार मिलने के लिए आए तो उनके मुख पर एक बात थी, कहा गुरुजी ऐसा आशीर्वाद देना, बाबा से ऐसी कृपा करने का बोलना कि अगली बार जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो तो हम वापिस जजमान बन जाएं, ऐसी कृपा कर देना। शिव कृपा इसी को कर। आपकी एक भक्ति, तीन शर्तें हैं मकान मालिक की, 3 शर्तें हैं, बोलते जाओ जल्दी से। पहली शर्त क्या थी, जम के बोलो, किराया समय पे देना। दूसरी, साफ सफाई, मकान अच्छा रखना। देख खिड़की टूट जाए तो खिड़की सही करवा ले, दरवाजा टूट जाए तो दरवाजा सही करवा ले। और लोगों ने करवाया, ऐसा नहीं, मकान की देखरेख तो तुमने बहुत जोरदार करी रे, बहुत जोरदार। पूरे मकान पे तुमने खूब खर्चा करा, किराए के मकान पे खूब। 40-40 रुपए का तो साबुन, 80 रुपए का क्रीम, और ना जाने कौन कौन सी चीज, भगवान। और किसी किसी की तो छत सियोर बारे महाराज जैसी पूरी टीन ही उड़ गई। किसी किसी का फर्श बेकार हो गया तो पाँव में भी क्रीम लगा रिया, क्रेक क्रीम पाँव में, फर्श बेकार। किसी किसी की खिड़की बेकार हो गई, किसी का पूरा सोफा सेट निकल गया पूरा। किसी किसी के दरवाजे बेकार हो गए। और फिर भी कई तो ऐसे हैं कि वो किराए के मकान में अगर 10, 20, 50 साल रह लेना, 60 साल रह ले, तो क्या के ये तो हमारा मकान, मकान मालिक के छोड़ना पड़ेगा। नहीं, काय को छोड़ू, ये तो मेरा है, मैंने टीन सही करवाई, मैंने फर्श सही करवाया, मैंने खिड़की सही करवाई, दरवाजा सही करवाया, ये मकान तो मेरा है। लड़ाई हुई, किराए के मकान के मालिक से लड़ाई हो गई। मालिक ने जो केस लगाया और केस लगाया तो आखिरी में पुलिस वाला आया, धक्के मार के निकाल के चले गया। उसी तरह मकान पर अब तुम क्यों नहीं, हम ये तो शरीर हमारा, हम तो इसको इतने साल से खूब नहा रहे, धुआ रहे, खूब जोरदार कपड़े से सजा रहे और खूब जोरदार जोरदार इत्र प्रफुल्ल सब लगा रहे। अब तुमने तो सोच लिया कि ये हमारा, इतने में ऊपर केस चला और केस चलाने उन्हें धक्का मार के निकाल दिया बाहर। शरीर खाली पड़ा, पिंजरा खाली पड़ा और उड़ गई आत्मा। बस दूसरी शर्त यह है कि मकान को साफ रखना, मकान को साफ रखना, और मकान साफ होना चाहिए। मकान को साफ रखने का प्रयास करो। अंदर अपने भीतर कहीं कपट मत आने देना, अपने भीतर कहीं बेईमानी नहीं आने देना, अपने भीतर कहीं व्यभिचार नहीं आने देना, अपने भीतर किसी के प्रति गलत सोच मत आने देना। कोई तुमको गाली भी दे, अपशब्द भी कहे, ताने भी दे, कुछ भी कहे, तुम्हारे भीतर उसके प्रति कभी गलत विचार मत आने देना, गलत सोच मत आने देना, और तुम्हारी वाणी को कभी गलत मत करना। तुम्हारे लिए कोई कितना भी गलत सोचे, दिन भर बैठकर अगर तुम्हारी पड़ोसन तुमको कोसे भी ना, तो भी तुम कहना भगवान मेरी पड़ोसन का कल्याण करना। ऐसी सवेरे सवेरे कोसने वाली मुझे कहां मिलेगी, प्रभु ऐसी कृपा करना, इसका भी कल्याण करना। तो सबके लिए अच्छा सोचो, सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए अच्छा सोचो। और होठों पे लिखना नाम प्रभु का, जिह्वा पे लिखना नाम प्रभु का। ये जिह्वा पर गाली मत लिख देना, ये जिह्वा पर फालतू की चीजें मत लिख देना, ये जिह्वा पर किसी को अपशब्द कहने का मत लिख देना। इस जिह्वा पर लिखना तो केवल भगवान का नाम लिखना। और मेरे ओमकारेश्वर बाबा आपके चरणों का दास हूँ, और आप भी कहना मैं आपके चरणों की दासी हूँ। इतनी कृपा करना कि इस वाणी से केवल भजन हो, लोगों का कल्याण हो और लोगों के आनंद की बात हो। कभी किसी की निंदा मेरी जिह्वा से, मेरी वाणी से कभी ना हो, कभी नहीं, कभी। और अंत
समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। तुम जितने प्रेम से भगवान को रिझा सकते, वो कहता है अपने मन को साफ कर कर रखो, अपने भीतर को साफ कर कर रखो, अपने मकान को साफ कर कर रखो। मकान से मतलब है शरीर को, शरीर से मतलब है अपनी आत्मा को, आत्मा से मतलब है अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को अच्छा बनाकर रखने का प्रयास करो। और तीसरी शर्त जम के बोल दो जरा, तीसरी शर्त आखिरी की क्या है? मैं बोलूं मकान खाली करने का तब मकान खाली करना, मैं बोल दूं तब यहां से मैं बोलूं तब यहां से अब जाना सब हो। आप में से कोई एक आध व्यक्ति ऐसा हो जो कसम खा के आया हो कि मैं मेरे काका जी की कसम मैं मरूंगा नहीं कभी। कौन? हमारे काशी वाले चतुर्वेदी जी बैठे हैं। अभी सतुआ बाबा जी से कहकर उनकी अध्यक्षता में इनने भी एक काशी में शिव महापुराण की कथा सार्वजनिक रूप से ली है। बहुत बहुत साधुवाद। साधुता। कोई कह दे भला कि हम तो कभी प्राण नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम मरेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कर लोगे तुम? हमें नहीं मरना। तुम जिद पे अड़ जाओ। कंस जिद पर अड़ गया था, रावण जिद पर अड़ गया था, हिरण्यकशिपु जिद पर अड़ गया था, हिरण्याक्ष जिद पर अड़ गया था, तारकासुर जिद पर अड़ गया था। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की जिद पर अड़ गए थे। विदल, उत्पल जिद पर अड़ गए थे। ऐसा कौन है जो जिद पर नहीं अड़ा कि मैं मरूंगा नहीं, मुझे मरना नहीं है? पर भगवान देवादिदेव महादेव ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव जो इस भूमंडल पर एक बार जन्म लेता है उसको मरना तो पड़ता, जाना पड़ेगा। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम रोकर जिंदगी निकालोगे या हंसकर जिंदगी निकालोगे। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। पूरी जिंदगी अगर रोते भी रहोगे ना तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं, अरे उसकी तो आदत पड़ी है रोने की। पूरी जिंदगी रोगे, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी खानदान के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो रोने बैठ गए, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो रोने बैठ गए। पूरी जिंदगी रोते 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 निकालोगे तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि भगवान ने जो शरीर दिया है इसको रोकर निकालना है कि हंसकर निकालना है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना बड़ा भी रोग आ जाए, कितनी बड़ी भी बीमारी आ जाए, कितना बड़ा भी कष्ट आ जाए, चाहे दुनिया का व्यक्ति तुमको कुछ भी बोलकर चले जाए, मेरे भोलेनाथ के मंदिर में जाना और बड़े मुस्कुरा कर जाना तो भोलेनाथ को भी लगे कि बताओ इसकी जिंदगी में इतना दुख होने के बाद भी हंस रहा है, इतनी दुख होने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। अच्छा तुमसे एक बात पूछें, तुम्हारी पड़ोसन तुमको खूब गाली दे, खूब अपशब्द बोले, खूब तुम्हारे आसपास का कचरा ले जाके तुम्हारे दरवाजे पर डाल दे, तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे यहाँ का कचरा मां फेंकोगी? नहीं। वो तुम्हें अपशब्द कहे, तुम क्या करोगी? बहुत जोरदार, बढ़िया जोरदार तैयार वैयार होके और बहुत सुंदर श्रृंगार विंगार करके, जोरदार चोटी मोटी करा के और बढ़िया 1 लोटा पानी लेके उसके घर के सामने से, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और तेरे मेलों में आग लगे, अपन चले भगवान का भजन।
कहे तो अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। आप सत्य बोलोगे आपको कोई मानेगा नहीं, झूठ बोलोगे आपको सब मानेंगे। संसार ही यही है, आप सत्य पर चलोगे आपको कोई मानने वाला नहीं है, झूठ बोलोगे आपको सब मानेंगे। संसार ही यही। फिर भी सत्य परेशान हो सकता है, सत्य थोड़ा सा लड़खड़ा सकता है, पर सत्य सत्य ही रहता है, कभी दबता नहीं, उजागर रहेगा। सत्य सत्य रहेगा। झूठ कितना भी प्रबल हो जाए, झूठ कितना भी प्रखर हो जाए, झूठ को कितना भी आगे बढ़ा दो, पर झूठ झूठ रहेगा और सत्य सत्य रहेगा। उस सत्य को कितना भी दबाया जाए, सत्य सामने आता जरूर है, जरूर आएगा। आपकी जिंदगी में दुख है ना, तकलीफ है ना, कष्ट है ना, आपके जीवन में अगर तकलीफ भी है ना, आप किसके आगे जाकर रोगे? परिवार वालों से कहोगे ना। फिर निवेदन करूंगा, आप कर्जे में आ गए, आपके ऊपर कर्जा हो गया, कर्जा हो गया तो निवेदन है एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखना। अपनी सारे मौसी, चाची, काकी, बुआ, फूफा, नाना सबको बोलना मेरे को 15 लाख रुपए की जरूरत है, तुम दे दोगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो। कोई देगा? अरे जम के तो बोलो। देंगे नहीं, बल्कि कि 10 जगह और फोन करके बोल देंगे। कौन? वो बिमला बाई आई थी, वो के छोरा को लेके। अच्छा क्या हो गया? वो के छोरा के घाटा लगी गया। अच्छा घाटा लगी गया? हाँ, पैसा मांगने आई थी 15 लाख रुपया, तो मैंने तो नहीं दिया। इतने में तू भी ध्यान रखना, मांगने आए तो मत दीजिए। निंदा करने वाला व्यक्ति कहीं का गूंगा भी होता है ना, तो वो भी निंदा करने के लिए जीवान ले आता है। तू मत देना 15 लाख, तू मत देना 1 रुपया भी। 15 लाख तुम्हारी जिंदगी में अगर कभी तकलीफ आई, दुख आया, तो किसी से मांग कर देखना, 15 लाख देना भैया, 15 लाख देना भैया, सेठ जी भैया। तुम तो दुकान वाले के पास जाओगे तो कहेगा तेरे पास में गोल्ड रखा हो, सोना रखा हो तो लाके दे दे, मैं सब दे के 15 लाख दे दूंगा। जमीन रखी हो तो गिरवे रख दे, मैं 15 लाख दे दूंगा। मकान रखा हो तो गिरवे रख दे, मैं 15 लाख दे दूंगा। 15 लाख कोई फ्री में देने को तैयार नहीं है। 5 लाख रुपए कोई फ्री में देने को तैयार नहीं है। 1 लाख रुपया कोई किसी को देने को तैयार नहीं है। और तुम रोना रोने बैठते हो अपने रिश्तेदारों के पास, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरे ऐसा हो गया। जो तुम्हें 5 लाख नहीं दे, जो तुम्हें 1 लाख नहीं दे, जो तुम्हें 15 लाख नहीं दे, और तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें लात मारकर भगा दे, और तुम रोते उसके पास में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार वालों के पास जाकर मत रोना, रोना तो मेरे ओमकारेश्वर बाबा के चरणों में जाकर रोना। कहना तो मेरे भोलेनाथ से, कहना तो मेरी रेवा मैया से, कहना तो मेरी नर्मदा मैया से, कहना तो मेरे कुबेर भंडारी से, कहना तो मेरे पशुपतिनाथ से, कहना तो मेरे विश्वनाथ से, कहना मेरे महंकाल बाबा से, कहना मेरे शंभू से, कहना शिव महापुराण की कथा में बैठकर, ये भगवान शंकर के सामने बैठकर कहना कि मेरी जिंदगी में ये दुख है और तू काटेगा। सबके हाथ पर जोड़कर देख लिए, सबके पास जाकर देख लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, कोई मेरा दुख काटने वाला नहीं है। अब काटेगा तो तू काटेगा। जब उस पे भरोसा कर लोगे, पूरे आश्रित हो जाओगे, उसके सहारे चलोगे, तो शंकर भी कह देगा अब तूने मुझे अपना मान ही लिया है, तो तेरा दुख मेरा दुख है, मैं काटूंगा, थोड़ा समय लगेगा, चिंता मत करना। तू मेरे मंदिर पे 1 लोटा जल चढ़ाती देना और अपना विश्वास पक्का करती देना कि मेरा शंकर मेरे साथ है। जल चढ़ाना मतलब विश्वास को पक्का करना, शंकर के मंदिर जाना मतलब विश्वास को पक्का करना, कथा में जाना मतलब विश्वास को पक्का करना। शिव महापुराण की कथा में मिलता क्या है? विश्वास मिलता है, भरोसा मिलता है कि मैं शंकर की भक्ति करूंगी तो भगवान मेरी सुनेगा। एक पत्र है, देखिए।
सुमन वर्मा, खरगोन, दामखेड़ा कॉलोनी की रहने वाली हूँ। सुमन वर्मा खरगोन से दामखेड़ा कॉलोनी की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं सुमन वर्मा खरगोन दामखेड़ा कॉलोनी की रहने वाली हूँ, खरगोन से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पोते अविनाश को खरगोन के विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट भी किया। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसको दिखाया। सारे हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने खूब मेहनत करी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटे को आराम नहीं लगा, पोते को। उसकी तबीयत खराब होना चालू होती चली गई, सांस लेने में दिक्कत होती चली गई। तब डॉक्टर ने कह दिया कि इसको इंदौर ले जाओ, इसकी हालत ज़्यादा सीरियस है। इंदौर लेकर गए तो उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला, बच्चे को होश नहीं था। डॉक्टर ने कहा इसको दिमाग का और शरीर का पैरालिसिस हो गया है। मेरे पोते को जब पैरालिसिस हो गया, दिमाग का और शरीर का पैरालिसिस हो गया है, अब ये बच्चा कितने दिन ठीक हो, कितने महीने ठीक हो, इसका कोई भरोसा नहीं है। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, उसकी नलियां लगा दी गई। फोटो मैंने लगाया है, बच्चे का फोटो देखिएगा, बच्चे का फोटो मैंने लगाया है। अब उसको नलियां लगा दी गई। दूध भी अगर उसको दिया जा रहा था तो नली से दिया जा रहा था, क्योंकि उसके ब्रेन में और उसके शरीर में पैरालिसिस हो गया था। तभी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक बाई ने कह दिया कि तुम एक काम करो, किसी को सीहोर भेजो, वहां से रुद्राक्ष मंगवाओ और रुद्राक्ष का पानी इसके शरीर पर लगाओ। वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ बच्चा, और हमने रुद्राक्ष का जल, रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, शिव जी का पूजन कर कर आए और वहां का रुद्राक्ष का पानी उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय है शंकर जी का, वो करना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये 6 महीने में उठे, 3 महीने में उठे, 5 महीने में उठे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर मेरे बाबा ने तुरंत 15 दिन के अंदर ही मेरे पोते को खड़ा कर दिया। ये मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा है। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बात। ये पोता है, ठीक हो गया, ये तब का फोटो है। जब पोता ठीक हो गया, ये तब का फोटो है। गुरुजी, मैं अपने पोते को लेकर आई हूँ कथा में। अगर कहीं बैठी हो तो आप व्यासपीठ पर आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव तत्व है, शंभु ओगड़ी है, उसका करा गया भरोसा, उसका करा गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता कभी खाली नहीं जाती। एक बात दवा कब तक काम करती है? जम के बोलो, दवा कब तक काम करती है? जब तक तुम जिंदा हो। मरने के बाद दवा काम करेगी नहीं। कहीं का निपट गया और उसको फिर डॉक्टर से कह दो ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दो। इनको दवा क्या देना है वो बता दो, इनको क्या दवाई दी जाए वो बताओ। श्वास चल रही है, शरीर चल रहा है, जिंदा हो तब तक दवा काम करती है। मरने के बाद दवा काम नहीं करती। उसी तरह जब तक जिंदा हो भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करना कि दुआ तुम्हारे जीते जी भी और मरने के बाद भी काम करे। दुआ
और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे तरकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, उस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे जीते जी भी काम आता है, उस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे मरने के बाद भी काम आता है। लोग कहते हैं कोई मर गया, उसका पिंडदान किसी ने किया कि नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपने देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल रोज प्रतिदिन अपने हाथों से चढ़ाया है, तुम्हारे मरने के बाद कोई पिंडदान करे कि नहीं करे पता नहीं, पर अपने हाथों से जल आप चढ़ा कर जाना, जिससे अंत समय हमारा सुधर जाए, अंत सुधर। शिव मंदिर में चढ़ाया गया जल हमारा बदल देता है कल, ये निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय आप और हमको लग सकता है, पर यह निश्चित है कि जीवन में एक लहर, अगर आपने देवाधिदेव महादेव की आराधना करी है, भगवान शंकर की कथा सुनी है, शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर एक लोटा जल यदि समर्पित करा है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि एक लहर सुख की, दुख हरने की भगवान जरूर दिलाकर देगा और तुम्हारा जीवन सुखी होगा। एक लहर जरूर आएगी। अपने भक्तों का दुख काटने के लिए वो किसी भी रूप में आ सकता है। किसी भी तरह से। भगवान शंकर एक बार विराजमान थे, उनके नयन माता पार्वती जी ने अपने हाथों से बंद कर दिया। अब अर्धांगिनी है मां, मां जगत जननी आई, जगदम्बा आई और उन्होंने अपने हाथों से नेत्र बंद किए। पार्वती जी के हाथ का स्पर्श, नयनों से अश्रु टपकना भोलेनाथ जी का, उससे एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर हुआ। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम अंधक था, अंधकासुर। छोटे से बच्चे ने जन्म लिया तो माँ पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। अब पार्वती मैया उसको गोदी में ले ली तो भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा, प्रभु जी ये आपका पुत्र है। भगवान कहते हैं पुत्र है माना, पर पुत्र वो श्रेष्ठ है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। पुत्र वो श्रेष्ठ नहीं है जो संपूर्ण विश्व को दुख में लाकर खड़ा करे। कष्ट में लाए वो पुत्र नहीं। पार्वती जी इसको ले जाओ, समुद्र में फेंक दो इसको। पार्वती जी बोली, समुद्र के अंदर मैं अपने बच्चे को क्यों फेंकूं?
पार्वती जी यह श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि मेरे नेत्र बंद करने के बाद ये प्रकट हुआ। भगवान से प्रार्थना करना, घर में औलाद ऐसी देना जो जिंदगी भर हमारा सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे, रोटी दे ना दे पर मीठी वाणी जरूर दे, ऐसी औलाद होना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा कठिन है, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर कठिन है तो ये मीठी वाणी शब्द, आपकी वाणी के जो शब्द हैं सबसे कठिन है कि अगर अच्छी वाणी मिल जाए, अच्छे शब्द मिल जाए, अच्छा विचार किसी का मिल जाए आज के ज़माने में, ये समझ लेना कि परमात्मा की कृपा है, ये भगवान की दया है। अच्छे विचार नहीं मिले ना तो समझ लेना भगवान की कृपा नहीं हुई। एक डाकू मर गया और डाकू मरा उसके बाद में एक संत मर गया। एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, एक मर गया। डाकू भी मरा, संत भी मरा, दोनों मरे, दोनों ऊपर गए। पूछा गया, धर्मराज ने पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं डाकू हूं, मैंने जिंदगी भर लोगों को कष्ट दिया, परेशान किया, मैंने लोगों का धन एकत्रित किया और अपने परिवार को दिया और मैंने लोगों को मारा, काटा, परेशान कर दिया, मैं डाकू हूं। आप मेरे कर्म का जो भोग भुगताना चाहते हो वो भुगता सकते हो, मैं भोगने के लिए तैयार हूं। आप जो बोलोगे मैं अपने कर्म का भोग भोगूंगा क्योंकि मैं डाकू हूं। कल कथा में कहा था अपने पाप परमात्मा के सामने जाकर जरूर बोलो कि मैंने ये गलत किया है, मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने ऐसा किया है। अपने पाप परमात्मा के सामने जरूर बोलो। डाकू ने कहा मैं डाकू हूं, मैंने गलत काम किया, मैंने लोगों को मार डाला, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप मुझे जो कर्म का भोग भुगताना चाहते हो मैं भोगने के लिए तैयार हूं। थोड़ी देर बाद संत जिनके प्राण छूट गए थे वो आए, उनसे पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं संत हूँ, दुनिया को अच्छी मार्ग बताता था, अच्छी राह पर चलना सिखाता था, अच्छा सतमार्ग बताता था, मैं दुनिया के लोगों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर जाता हूँ। ठीक है। डाकू ने कहा कि मुझे बताओ कि मेरे कर्म का क्या भोग भोगना है। धर्मराज ने कहा तुम्हारा भोग भोगना केवल इतना है, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल भोगना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें भोगने के लिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम डाकू हो, एक काम करो, तुम इस संत की सेवा करो। तुम्हारा कर्म का भोग यही भोगना है तुमको कि संत की सेवा करो। जाओ, ये संत जहां रहेंगे इनकी सेवा करो, बैकुंठ में जहां ये संत रहेंगे तुम इनकी सेवा करो। इतने में संत आग बबूला हो गए, संत क्रोध में लाल हो गए। संत ने कहा मैं संत और ये डाकू मेरी सेवा करेगा, ये मुझे पानी पिलाएगा, ये मुझे छुएगा, ये मुझे स्पर्श करेगा। मैं इसका स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि डाकू है, मैं इसके हाथ का पानी नहीं पी सकता क्योंकि डाकू है, मैं इसका स्पर्श नहीं करूंगा, इसके हाथ का भोजन नहीं करूंगा क्योंकि डाकू है, मैं इसको छू नहीं सकता क्योंकि डाकू है, इसलिए मैं इससे सेवा नहीं लूंगा। मेरे लिए कोई दास दासी बुलाए जाए, भगवान बैकुंठ के पार्षद बुलाए जाए, मेरी सेवा के लिए कोई दूसरे को रखा जाए, पर डाकू मुझे नहीं होना। धर्मराज ने कहा ठीक है, डाकू आपकी सेवा नहीं करे, ये आप कर रहे हैं। आपकी बुद्धि इतनी विचित्र है कि आप इतने बड़े औहदे पर होने के बाद भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सके। जाओ, अब आपको इस डाकू की सेवा करना पड़ेगी। अब आपको इस डाकू की सेवा करना है। वो पापी होने के बाद भी अपने जुल्म को कबूल कर रहा है, भगवान के सामने जाकर बोलता है कि मैं डाकू हूं, अपने जुल्म को कबूल कर रहा है कि मैं पापी हूं, मैं कपटी, मैं छली, वो अपने जुल्म को कबूल कर रहा है। और तुम वो सुधरने का प्रयास कर रहा है, तुम्हारे चरणों में आकर वो तुम्हें छूने का प्रयास कर रहा है और तुम उसको माफ ना कर सके तो फिर तुमसे बड़ा पापी दुनिया में कोई ना हो सकता। अब तुम्हें इस डाकू का सेवा करना पड़ेगी, अब तुम्हें इस डाकू की पूजन करना है, इसकी सेवा करना है, इसको संभालना है। अर्थात
शास्त्र कहता है, हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारा शास्त्र कहता है कि दुनिया में, फिर कल वाली बात आपको फिर कह रहे हैं, एक अपन ने जो पुण्य करा, अपन ने जो अच्छा किया, लोगों को पानी पिलाया, भोजन कराया, ये कराया, वो कराया, एक अपने पुण्य का डिंडोरा मत पीटो, एक अपने पुण्य का बखान मत करो कि मैंने क्या करा, और दूसरा अपने दूसरे के पाप का बखान बिल्कुल मत करो कि दूसरे ने कौन सा पाप कर दिया, दूसरे ने क्या गलत कर दिया, उसका भी डोंडी हमको नहीं पीटना, ना हमारे पुण्य की पीटना है, ना दूसरे के पाप की पीटना है। हमें तो एक काम करना है, जाई विधि राखे राम पाएंगे, जाई विधि राखे राम पाएंगे। श्रेष्ठ कर्म करते चले। भगवान शिव के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। कौन तुमसे कह रहा है? कोई तुमसे कह रहा है कि देखो ये सियोर वाले महाराज की चेली आ गई। तुमसे लोग कहेंगे ये आ गई सन्यासन बाई, ये आ गई नर्मदा जी की चेली, ये आ गई भोलेनाथ की भक्तन। दुनिया के लोग तुम पे ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। तुम घबराना नहीं, बिल्कुल मत घबराना, एक रत्ती का मत घबराना। अगर कोई कहे कि ये आ गई सियोर वाला महाराज की चेली, ये आ गई शंकर जी की भक्त, ये आ गई कथा सुनने वाली, ये देखो ये चल दी एक लोटा पानी लेकर, नहीं घबराना नहीं। जब मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा एक लोटा जल लेकर महादेव को चढ़ा सकती है, माँ उमा, माँ कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, गणेश जी, कार्तिकेय, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, ऐसा कौन देव है जिसने भगवान के ऊपर जल नहीं चढ़ाया? एक देवता का नाम बता दो जिसने शिव की आराधना ना करी हो, जिसने शंकर की आराधना ना करी हो। एक देव ऐसा जिसने शिव की आराधना ना करी हो, जिसने भगवान शंकर की आराधना ना करी हो। संपूर्ण विश्व के जितने देव अधिदेव महादेव संसार में है, जितने देव अधिदेव महादेव की आप और हम पूजन करते हैं, वो भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते हैं। कोई गाली दे, शिव के मंदिर को मत छोड़ना। कोई अपशब्द कहे, शिव के मंदिर को मत छोड़ना। कोई कहे मेरे ऊपर तो इतना दुख आ गया, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, भगवान ने मेरी सुनी नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। नहीं, उसके दरवाजे जाते रहो, उसके चौखट पर जाते रहना और उसको अपना चेहरा दिखाते रहना, जिससे उसको भी मालूम पड़े कि इसको इतना दुख देने के बाद भी ये मेरी दरवाजे को नहीं छोड़ी है, मतलब ये मेरी है। कहेंगे, ताना देने वाले देंगे, अपशब्द कहने वाले कहेंगे। बंजर भूमि पर अगर बीज बोओगे तो 4 लोग अकल देने के लिए आएंगे, अरे जमीन बेकार है रे, काय को बीज बो रहे। जिस मकान में तुम रह रहे हो ना, उस मकान में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना अगर अच्छे से नहीं रह पाओगे, नया मकान बनाया, बिल्डिंग बना ली, मकान बना लिया, बंगला बना लिया, घर बना लिया, और उसमें तकलीफ आ रही है, कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है। एक जनी को पकड़ के लाए, उसने कह दिया तुम्हारा जीना बेकार है, सीढ़ियाँ बेकार है। दूसरे को पकड़ के लाए, उसने कहा तुम्हारी बाथरूम बेकार है, इसको इधर बनना थी। तीसरे को पकड़ के लाए, उससे कह दिया तुम्हारा ये काम बेकार है। ये बच्चा वेंटिलेटर पर चला गया था, इसको माइंड का और शरीर का दोनों का पैरालिसिस हो गया था। शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और इसको खड़े हो जाओ, शंभो, आज देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक होकर आए। बोल हर हर महादेव। और तेरी कृपा बिना एक लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, जब
कपटी भभूत में अजाना कुबेर का हे गंगधार मुक्ति बोले आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। दुनिया बोले बोलने दो, दुनिया शब्द कहे कहने दो, तुम्हारी शिव भक्ति कम मत होने दो। तुम्हारा भजन कम मत होने दो। अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया, हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष अबे बड़ा हुआ तो उसको पिता ने बता दिया कि ना तो तुम्हारी कोई माँ है ना तुम्हारा कोई बाप है, तुम तो जल में बहकर आए थे तो मैंने तुमको पाल पोस कर बड़ा कर। ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने वर मांगा कि मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना निश्चित है। प्राण दिए हैं परमात्मा ने तो लेगा जरूर, एक दिन घर तो खाली कर कर जाना पड़ेगा, ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, वर दो, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे, क्योंकि इसको मालूम था मेरी माता कोई नहीं है, मेरा पिता कोई नहीं है। इसको लगा आया समय, वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया। अंधकासुर अकेला रह गया और अंधकासुर ने विचार करा कि अब मैं क्या करूं, तो मैं विवाह करूं। विवाह किससे करूं? जो सबसे सुंदर हो उसका पता लगाओ। तो असुरों ने पता लगाया कि सबसे सुंदर तो केवल एक ही है, और वो मेरी जगत जननी जगदम्बा माँ अम्बा, माँ दुर्गा, भवानी माता पार्वती के सिवा कोई सुंदर नहीं, कोई सुंदर। माँ से बराबर कौन सुंदर हो? माँ के बराबर दुनिया में कोई सुंदर नहीं है, ऐसा कोई सुंदर। और बच्चा, बेटा बेटी, माता पिता के बच्चे कैसे भी है ना, पाँव से अगर तकलीफ है, कान से तकलीफ है, शरीर काला भी है, कैसा भी है, बच्चा कैसा भी है, पर किसी माँ बाप से पूछा जाए कि उसकी औलाद की कीमत उसके लिए क्या है, तो वो हमेशा अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा ही कहती है। चांद का टुकड़ा। मेरा बेटा तो चांद। अब माँ अम्बा, जगदम्बा, जगद्धात्री, दुर्गा, भवानी का वर्णन जैसे ही करा गया, वर्णन सुनते ही, श्रवण करते ही मन में आ गया कि बस अब तो पार्वती को अपना बनाना है। कहाँ मिलेंगी माता पार्वती को? अपना बनाने के लिए जा रहा है कि पार्वती से विवाह मैं करूं। उनकी तो शादी हो गई, उनका तो विवाह हो गया। विवाह हो गया, हाँ, शादी हो गई, हाँ। किनके साथ? देवादिदेव महादेव के साथ, शिवजी के साथ, हाँ। तो वो तो शमशान के वासी हैं, ओघड़ी हैं, कैलाश पर रहते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। मेरी बहुओं से निवेदन है, कभी भी गलत फहमी में मत रहना कि सास के पास कुछ भी नहीं है। कभी गलत फहमी में मत रहना। मेरा बहुओं से निवेदन है, कभी ये गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे गुरु के पास कुछ नहीं है। कभी गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे ससुर के पास कुछ नहीं है। कभी गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है। अगर धन नहीं होगा ना, तो दिल की दुआ, आशीर्वाद बहुत होगा, और वही तुम्हारा कल्याण कर देगा, वही तुम्हें सुख का अनुभव करा देगा, वही तुम्हें आनंद का अनुभव करा देगा, वही तुम्हें खुशियों का अनुभव करा देगा।
प्रसन्नता। नहीं चाहिए चाबी, नहीं चाहिए दौलत, नहीं चाहिए धन। प्रयास करना कि माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए ना। अगर माता पिता की दौलत मिल भी गई और बच्चे अच्छे नहीं निकले, मालूम पड़ा शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, कहीं डब्बे में पैसा लगा दिया, व्यापार में लगाया, पूरा नाश करके बैठ गया, मदिरा में लगा दिया, जुए में लगा दिया, सब नाश कर कर बैठ गया। और अगर धन नहीं भी मिला ना और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया, घर के माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, किसी बुजुर्ग का अगर आशीर्वाद मिल गया तो याद रखना, भले जमीन नहीं मिली, दौलत नहीं मिली, पर बुजुर्गों का, माता पिता का अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो वीराने में भी महल बना लेता है, और नहीं तो महल को भी वीराना बना देता है। आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद चाहिए, बिना आशीर्वाद के सुख का अनुभव नहीं होगा। श्रेष्ठ आशीर्वाद व्यक्ति को सुख की ओर लेकर जाता है, सुख की। अंधकासुर गया, सामने माता पार्वती जी कुछ कार्य कर रही थी। अब घर की स्त्री है, घर की नारी है, काम में लगी रहती है। स्त्री को सम्मान देने वाला देवता कहलाता है। जम के बोलिए, क्या कहलाता है? देवता। स्त्री को सम्मान देने वाला देवता कहलाता है, और स्त्री को अपनी बराबरी पर लाकर अपने बराबर का मानकर चलने वाला महादेव कहलाता है। मेरे देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी का सम्मान तो किया, पर मेरे महादेव ने अपनी पार्वती को बराबर में लाकर बिठाया है। मेरी पूजन होती है तो तेरी भी होगी, मेरा स्मरण होता है तो तेरा भी होगा। तू मेरे साथ मेरी बराबरी पर बैठेगी, मेरे साथ। ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी थोड़ी दूरी पर बैठी हैं, पुष्प पर बैठी हैं। लक्ष्मी जी नारायण भगवान के चरणों में बैठी हैं, पर केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे होते हैं। अगर कैलाश पर भगवान शंकर का दर्शन करोगे तो माता पार्वती भगवान शंकर के पास बाजू में बैठी, बिल्कुल पास में। नारी का जो सम्मान दे वो देव कहलाता है, नारी का जो सम्मान करे वो देव कहलाता है, वो देवता कहलाता है, वो देव कहलाता है। और जो नारी को अपने बराबर का समझकर उसको सम्मान देकर अपने बराबर पर बिठाए, उसको महादेव कहते हैं, वो महादेव कहलाता है। स्त्री, नारी वो तुमसे कम नहीं है। तुम अगर खेत पर काम करते हो ना तो वो भी खेत पर काम करती है, वो भी खेत पर काम करती है। तुम ऑफिस जाते हो, थक जाते हो, तुम दुकान पर जाते हो, थक जाते हो, वो भी सुबह से उठती है, तुमसे पहले उठती है, घर का काम करती है, दिन भर काम करती है, टिफिन बनाती है, रोटी बनाती है, बच्चों को संभालती है, स्कूल भेजती है, परिवार में माता पिता कुटुंब बहन भाई सबको संभाल कर चलती है। तुम ऑफिस से आते हो, थक जाते हो, तुम ऑफिस से आते हो, थके दिखते हो, तुम दुकान से आते हो, थक जाते हो, तुम्हारे हाथ में पानी ला कर देती, तुम्हारे लिए भोजन बनाने का काम करती है, सब कुछ करती है, आगे बढ़कर तुम्हारा आदर करती है। और हम क्या समझते हैं कि ये हमसे छोटी है, हम इसको ऐसा करें, हमेशा दबा कर चलें ना। मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती को अपने बराबर का समझा है और बराबर के लेवल पे लेकर चले। सम्मान दीजिए। तुम काम कर रहे हो तो वो भी काम कर रही है, तुम कमा रहे हो तो वो भी घर में कार्य कर रही है, एक बराबर का काम करती है, एक बराबर का। और किसी किसी नौकरी करने वाली मेरी जीजियों को देखना, सर्विस करने वाली मेरी बहनों को देखना, सर्विस करने वाली मेरी बेटियों को देखना। पति भी नौकरी कर रहा है और पत्नी भी नौकरी कर रही है, उस घर की स्थिति देखना। पति नौकरी पर जा रहा है, पत्नी नौकरी पर जा रही है। पति नौकरी पर जाने से पहले अपना काम करता है, तैयार वैयार होगा, सामान लेगा, चलेगा। पत्नी नौकरी पर जाने से पहले अपने बच्चों की व्यवस्था करती है, पत्नी नौकरी पर जाने से पहले अपने घर की व्यवस्था करती है, पत्नी सुबह उठकर नौकरी पर जाने से पहले सारी व्यवस्था कर कर जाती है। तुम भी नौकरी से आते हो, वो भी नौकरी से आती है, तुम भी सर्विस से आते हो, वो भी सर्विस से आती है। तुम सर्विस से आते हो,
बैग पटक कर सोफे पर बैठकर रिमोट लेकर टीवी देखने बैठ जाते हो, और वो सर्विस से आते से ही, कपड़े बदलते से ही रसोई घर में जाकर तेरे लिए चाय बनाकर लाकर देती है। सर्विस वो भी कर रही है, सर्विस तुम भी कर रहे हो, नौकरी वो भी कर रही है, नौकरी तुम भी कर रहे हो। भगवान शंकर की कथा कहती है, नारी को सम्मान देना तुम देव कहलाओगे, पर नारी को बराबर पर लाकर खड़ा कर देना तुम महादेव कहलाओगे। अपने बराबर का समझ, ये मेरे साथ है कदम से कदम मिलाकर चलने वाली मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी, मेरी नारी, ये स्त्री, मेरी माँ, मेरे घर की मेरी बहन, मेरे घर की बहू, मेरे घर की बेटी, मेरी घर की पत्नी, ये मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। मेरी दुख की घड़ी में मेरी पत्नी, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी बहन, ये मेरे साथ खड़े हैं, मेरी तकलीफ में मेरे साथ खड़े हैं। घर की स्त्री को तुम अपने बराबर का समझोगे तो दुनिया में कभी नहीं हार सकते, आगे बढ़कर निकल कर चले जाओ। स्त्री को बराबर पर लाइए। पति झिझक कर देता है, तुझ में अकल नहीं है, चल भाग यहां से, तू तो मूर्ख है, तेरे को क्या बताऊं, क्या सारा दुकान का टेंशन तेरे को दे दूं, चल, तेरे में अकल नहीं है। और जब फंस जाते हो तब वो ही अकल देती है, सुनो मेरे पास में सोने का मंगलसूत्र और 2 चूड़ी रखी है, तुम कुछ गलत काम मत करना, तुम मरने की नहीं सोचना, हो गया ना कोई बात नहीं, ये मंगलसूत्र चूड़ी ले जाओ सुनार के यहाँ देना और कह देना थोड़ा सा पैसा दे दे, मेरे को कर्जा हो गया है। बाद में वही काम आती है। और फिर निवेदन करूंगा, दुख की घड़ी में जैसे घर का सोना दुकान पर चले जाता है, पैसा आ जाता है तो तुम्हारा कर्जा चूक जाता है। दुख की घड़ी में अगर सोना दुकान पर जाता है, दुख की घड़ी में तुम्हारी जमीन गिरवे रखाने के लिए जाती है, तो निवेदन करूंगा दुख की घड़ी में सोना दुकान पर जाए, जमीन गिरवे पर जाए, उससे पहले तुम मेरे महादेव के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाने चले जाओ। अगर तुमने महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, कितना भी दुख है, कर्जा हो गया, जमीन चली गई, जायदाद चली गई, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, बेटी का संबंध नहीं हो रहा, ये कंपनी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, सर्विस नहीं मिल रही, ये दुख आ गया, बीमारी आ गई, 10 जगह जाने से पहले तुम्हारा धन दुकान पर जाए उससे पहले तुम मेरे महादेव के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दो, अपने मुख उच्चारण में भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ कर दो। ये जिंदगी का वो तत्व है कि तुम अकेले नहीं रहोगे, मेरा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। हमसे किसी ने कहा, गुरुजी भगवान भक्त के पीछे चलता है, हमने ऐसा सुना है, भक्त को सपोर्ट करने के लिए, भक्त को सहायता देने के लिए भगवान पीछे पीछे चलता है। हमने उससे कहा, हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान भक्त के पीछे नहीं चलता, मेरा महादेव तो अपने भक्त का हाथ पकड़कर साथ चलता। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी हाथ पकड़कर साथ चलता है, वो पीछे नहीं चलता, वो साथ चलता है। और हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। क्या चिंता करना, अरे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। अपने जीवन का सारा भार दे दिया, सब कुछ। संपूर्ण भार दे दो मेरे भोलेनाथ जी को, जो होगा देखा जाएगा। हम उसके आश्रित हो जाए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा
धातु की पूर्ण आश्रितता। अंधकासुर ने माता पार्वती जी को देखा और उनको पाने के लिए ललकता से आगे बढ़ा। जैसे ही पार्वती जी को पाने के लिए आगे बढ़ता है, अंधकासुर बस आगे बढ़ा ही था, इतने में पार्वती मैया ने जो पलट कर देखा, उनका तो मात्र तो झलक रहा था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शंकर भगवान ने देखा कि ये बेटा तो है, परंतु माँ को गलत दृष्टि से देख रहा है, इसलिए भोलेनाथ जी ने तुरंत काल भैरव को प्रकट कर दिया और काल भैरव को प्रकट करा और कहा इस अंधकासुर को मार दो। काल भैरव मतलब क्या? शिवजी ने काल भैरव को प्रकट करा, अंधकासुर को मार दिया। अंधकासुर माता पार्वती को गलत दृष्टि से देख रहा था। काल भैरव हमारे कर्म, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। आपने किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखा है, आपने किसी को गलत शब्द कहा है, आपने किसी के लिए अपशब्द कहा है, आपने किसी को आड़ा टेढ़ा बोला है, मतलब आपको भोगना तो पड़ेगा। मरने से पहले भोगना है, मृत्यु के पहले आपका प्राण भोगे, भोगना तो है। शिव कथा कह, काल भैरव को प्रकट करा, अंधकासुर के प्राण छूट गए। अंधकासुर के प्राण छूटे तो हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ गया कि मेरा भतीजा मर गया, मेरा भतीजा मर गया, और देवताओं ने मार दिया भतीजे को। क्रोध आ गया हिरण्यकशिपु को, और हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, और क्रोध आया तो वो तप करने गया। तप करने गया तो इसकी पत्नी गर्भ से थी। इसको देवताओं ने विचार करा कि ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, गर्भ में जो बच्चा होगा वो भी हिरण्यकशिपु जैसा होगा। देवता पत्नी को लेकर जाते हैं तो देव ऋषि नारद छुड़ा लेते हैं। पत्नी को छुड़ाया, देव ऋषि नारद ने गर्भवती नारी को, हिरण्यकशिपु की पत्नी को इतना ज्ञान दिया कि गर्भ में जो बालक था वो जन्म लेते से भगवान के नाम का एहलाद करा तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। भगवान के नाम का एहलाद करा तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद। अब सुनिए ना प्रहलाद की कथा। अरे बोलो तो जम के सुनिए ना, सबने सुनी है ना? ठीक। खोलते तेल में डाल दिया गया, मरा नहीं। अग्नि में डाल दिया गया, मरा नहीं। खोलता तेल क्या है? अग्नि क्या है? संपूर्ण दुनिया का आडंबर, प्रपंच, दुनिया का क्रोध, अपशब्द सब प्रहलाद पर दिए गए, पर प्रहलाद नहीं। बहुत ध्यान देना महाराज, आज के बेटा बेटी जरा सा एग्जाम में पास नहीं हो पाते और मरने की सोच लेते हैं। घाटा लग गया, मरने की सोच लेते हैं। किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी निकल गई, अब काय की जिंदगी, मरने की सोच लेते हैं। पैसे की कमी आ गई, मरने की सोच लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, बार बार प्रयास करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छी लगन से काम करो, पर मरने का विचार मत करो। ज्यादा जो लोग अगर ज्यादा ताने दें तो उनकी छाती पे बैठ के मूंग दलो, पर मरने का प्लान मत करो। हमने कई बार कथा में कहा, कई माताएं झगड़ा करके अपने घर चली जाती है। झगड़ा करा और अपने घर काहे को जाए? झगड़ा हो भी गया ना, घर नहीं जाऊंगी। घर के लोग कहीं भी ना, जा तेरे बाप के घर जा, तेरी माता जी के घर जा, तेरे भाई के घर, तो उसको स्पष्ट बोलता हूं, नहीं जाऊंगी, जा नहीं जा। जाना जा, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और कितनी भी लड़ाई हो जाए, खाना मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। कितनी भी लड़ाई हो जाए, अपनी डेंटिंग पेंटिंग मत छोड़ो।
कितनी भी लड़ाई, कितनी लड़ लो, ज्यादा लड़ाई हो रही है ना तो जाओ और 2 पराठे अच्छे जोरदार बनाओ। जितनी लड़ाई हो ना अंदर जाके चौके में से चिल्ला चोट कर लो, पर भड़े लड़ो, पर खा खा के लड़ो। और कहाँ जाओ? रसोई घर में, और रसोई घर में जाके और आटा निकालो, अच्छे बेहतरीन आलू के पराठे। कितनी लड़ाई हो, बढ़िया आलू के पराठे, आटा उसनो और आटे पे अपनी पूरी पूरी गुस्सा निकालो, आटे पूरी गुस्सा निकालो, और पराठे को ऐसा पलट के पराठे पे अपना गुस्सा निकाल लो, पर घर छोड़ के कितना ही झगड़ा हो जाए, कितनी लड़ाई हो जाए, तुम्हें भड़काने वाले, तुम अगर झगड़ा कर कर चली जाओगी ना, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे मायके में भी ऐसे लोग मिलेंगे, घर के लोग कुछ तो समझाने वाले मिलेंगे, और कुछ ऐसे मिलेंगे, हाँ रहने दे, अपन तो केस कर देंगे, तलाक ले लेंगे, कहीं करे, क्या करना, 5-10 लाख रुपए ले लेंगे, जान दे उधर, दूसरी जगह शादी कर देंगे। नहीं, बल्कि समझाओ, अभी तो ऐसा ही मिला है, भाग्य में जो लिखा होगा वो ही होगा, अभी तो ये मिला है, इससे भी जोरदार मिल गया तो इसलिए जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है सीताराम सीताराम सीताराम, और किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को आएगा, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाई विधि राखे राम, जाई विधि रहिए। बस जैसा भगवान ने दिया है, रखा है, इसको अच्छा बनाने का प्रयास करना है, इसको श्रेष्ठ बनाने का कार्य करना है, और इसको जितना अच्छा हम कर सकते हैं उतना अच्छा करने का हमें कार्य करना, जितना अच्छा कर सकते, जितना श्रेष्ठ कर सकते हैं उतना श्रेष्ठ। हिरण्यकशिपु तप करने गए, पत्नी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, नाम भगवान का लेकर आह्लाद किया, प्रहलाद नाम हो गया, सारा कर्म कर लिया, बच्चा नहीं मरा, प्रहलाद नहीं मरा। गर्भ का ज्ञान देवऋषि नारद ने दिया था, ऐसा ज्ञान दिया देवऋषि नारद ने कि बालक भगवान की भक्ति में डूबा रहा। यह गर्भ का ज्ञान होता है जो बच्चे को बता देता है कि उसको कैसा बनना है, ये गर्भ का ज्ञान है। इसीलिए पहले की माताएं कहती थी कि गर्भ में जब बच्चा रहे, रामायण सुनो, भागवत सुनो, शिव पुराण सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, गीता जी पढ़ो। बहुओं से कहती थी माँ कि भजन कीर्तन करो, पर आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देता है बेड रेस्ट। गर्भ में बच्चा आया, 4-5 महीने हुए कि पलंग पर पड़ी रहो, और पलंग पे पड़े पड़े दिन भर वो मोबाइल, और ना जाने कहाँ कहाँ का सीरियल, ना जाने कहाँ कहाँ का नाटक, ना जाने कहाँ कहाँ की बुराइयाँ, दिन भर देखती रही, टीवी के सामने नाटक देखती रही, दिन भर सीरियल देखती रही, और वो सीरियल देखते देखते 9 महीने बाद जो औलाद पैदा हुई वो भी नाटक करने वाली पैदा हो गई, वो भी नाटक करने वाली। जमीन पे सुलाओ तो पे पे करे, गोदी में सुलाओ तो चुप रहे, ऐसी नोटंकी औलाद भी ऐसी पैदा हुई, नाटक वाली। नीचे सुला दो तो रोए, गोदी में सुलाओ तो नहीं रोए। रात को 12-1 बजे तक तुम भी टीवी देखती थी,
रात को 12-1 बजे तक तुम भी मोबाइल चलाती थी, तो औलाद भी ऐसी, तू थपथपा रही, सो जा भैया सो जा, लाल पलंग पे सो जा, चंदा मामा आएगा, दूध कटोरा लाएगा, सो जा सो जा सो जा। औलाद भी सो जाए, औलाद भी कह दे मम्मी तू सो, पर मैं नहीं सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी सी औलाद 12-12 1-1 बजे तक रो रही, और जैसे ही माँ के सोने का समय हुआ, बस उसकी माँ की आंख में नींद आई और इतने में ये रोना चालू, क्योंकि इसको मालूम है नाटक तुमने करा है तो मैं भी नाटक करूंगा, तुमने नाटक देखा है मैं भी नाटक देखूंगा। बस उसने सीरियल का पूरा असर आया, वो सीरियल पूरा इसलिए गर्भ में जब संतान हो तो भगवत भजन में लगाइए, गर्भ में संतान हो भगवत स्मरण में लगाइए। नारद जी ने ज्ञान उपदेश दिया प्रहलाद जी के समय पर, पूछ लिया भगवान कहाँ, समझ नहीं, कहाँ है भगवान, सर्वस्व है भगवान, कहाँ नहीं, प्रत्येक कण कण में क्षण क्षण में हर पल हर जगह परमात्मा निवास करता है, हर जगह परमात्मा है। अच्छा, खंबे में गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी का आनंद सुख प्राप्त हुआ, प्रहलाद को नरसिंह जी का आनंद सुख प्राप्त हुआ। समय बीता, नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। नरसिंह भगवान गुस्से में लाल होकर बैकुंठ चले गए, लक्ष्मी मैया दूर हट गई, बैकुंठ को तोड़ फोड़ दिया, जहां जाते तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि क्रोध इतना भलभला रहा था, इतना क्रोध था नरसिंह भगवान का कि सारा क्रोध नरसिंह भगवान का यहां तहां सब, इंद्र लोग जाए तो इंद्र लोग तोड़ दें, बैकुंठ लोग जाए तो बैकुंठ लोग तोड़ दें, सारे देवता हाथ जोड़कर महादेव के पास पहुंच गए, प्रभु कृपा करिए, दया करिए। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया, नरसिंह भगवान को गुस्सा आ रहा, क्रोध आ रहा, नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आ रहा है कि जहां जाते हैं सब तोड़ फोड़ कर देते हैं, प्रभु कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सारे देवता मुझ में समा जाओ। शंकर भगवान कह रहे हैं 33 कोटि देवता मुझ में समा जाओ। बहुत सरलता में समझिएगा जरा, गणेश जी की पूजन अलग करना है, पार्वती जी की पूजन अलग करना है, कार्तिकेय की पूजन अलग करना है, राम जी की पूजन अलग करना है, कृष्ण जी की पूजन अलग करना है, देवी जी की पूजन अलग करना है, देवता जी की पूजन अलग करना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं 33 कोटि देवता तुम मुझ में समा जाओ। सारे देवी देवता शिव जी में समा गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो केवल शंकर के लिए नहीं रहता, 33 कोटि देवताओं के लिए रहता। 33 कोटि देवता। शिव जी ने कहा मुझ में समाओ, सारे देवता समा गए। शंकर भगवान सरम्ब पक्षी का रूप धारण करे उड़ते हुए गए, नरसिंह भगवान को पंजे पर उठाया और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलकनंदा के जल में नरसिंह भगवान पानी में गिरते ही ठंडक में उनकी समाधि लग गई। अलकनंदा नदी में जैसी समाधि लगी, भगवान माता लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी से कहा मेरे पति, तो कहा वो बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के पास मिलेंगे। आज भी नरसिंह भगवान तो वहाँ से चले गए, पर नरसिंह शिला आज भी बद्रिकाश्रम के पुल पे से, जब हम बद्रिकाश्रम मंदिर के लिए जाएंगे, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, तो ताप्ती कुंड के नीचे एक शिला दिखती है जिसको नरसिंह शिला कहा जाता है। वहाँ के पंडित जी से आप पूछ सकते हो कि नरसिंह शिला कौन सी है, वो बता देंगे। जहाँ पर भगवान शंकर ने सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर सरम्भेश्वर महादेव बनकर नरसिंह भगवान को उठाकर अलकनंदा नदी में डाला था, और उस नदी में भगवान नारायण ने तप साधना करी थी। तप साधना कितनी कृपा है मेरे बाबा की, जरा विचार करिएगा। पीछे के 3 दिन रोज पानी आया ओमकारेश्वर पे, उधर मेरे ओमकारेश्वर बाबा पानी को वहाँ रोक लेते थे, इधर से मेरी नर्मदा मैया पानी को रोक लेती थी, और बीच में कथा चलती रहती थी। इधर भी खूब पानी गिरा, सनावत, इधर मोटक का आसपास के क्षेत्र में खरगोन खंडवा में खूब हवा पानी चलता रहा। पर मेरे बाबा ने, इसको शिव कृपा कहते हैं, संभाल रखा। 7 दिन कथा के
बाबा ओघड़ दानी ने संभाल कर ये पवित्र कथा का रसपान करा। कोई करने वाला है तो वो देव अधिदेव महा, उसके सिवा संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं तो कहूंगा गंडई वालों को, आपके यहाँ जो कथा होने वाली है 18 तारीख से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, दिल से सेवा करो, दिल से सुनो और अपने जीवन में धारण करो। और उसके बाद में वो कथा 24 तारीख को पूरी हो जाएगी। 30 तारीख को जो विदिशा में होने वाली है, मध्य प्रदेश में वैसे भी शिव महापुराण की कथा का करने का मौका हमको कम ही मिल पाता है, क्योंकि बाहर ही ज़्यादा जाना पड़ता है। पर विदिशा की पवित्र भूमि पर कथा मिल रही है। आसपास सिरोंज, विदिशा, बैरसिया, रायसेन, पूरे क्षेत्र के लोग ये विदिशा की जो 30 तारीख से कथा है उसके अपने जीवन में धारण कर कर मेरे महादेव, मेरे कुबेर भंडारी आपकी विदिशा में पधार कर पवित्र शिव महापुराण कथा का लाभ दें, उसको अपने जीवन में उतारो और एक बार प्रयास करो कि बाबा की कथा सुनने का फल क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है। प्रयास करिए, वो शिव तत्व है। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, काया का रोग हो गया था, चंद्रदेव को भगवान शंकर ने ठीक किया तो सोमनाथ के रूप में विराजमान हुए। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए काल अधिपति महाकाल बन गए। ओमकारेश्वर बाबा का चरित्र आपको पहले भी वर्णन करा। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित करा और भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन आता है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को विराजमान किया। भीमाशंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम को मारने के लिए शंकर भगवान प्रकट हुए और कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार किया तो शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान शंकर काशी में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है, उस दोष से मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होते हैं। 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर गौतम बाबा का, माहिल्या का कल्याण कर। माहिल्या शिव कथा कहती है। वैद्यनाथ बाबा का वर्णन किया। रावण भगवान शंकर को लेकर चले पर शिव जाना नहीं चाहते थे लंका, इसलिए मध्य में ही विराजमान हो गए तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान होता है। भगवान शिव ओघड़ दानी है, शंकर ओघड़ दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व को प्राप्त कर। कभी मौका मिले 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर भगवान शंकर का दर्शन करिए। कभी मौका मिले श्रावण महीने में भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करिए। कभी मौका मिले तो श्रावण में 2 लोटा जल शंकर को चढ़ाने का प्रयास करिए। कावड़ यात्राएं चलती हैं, उसमें भी शिव जी का स्तुति होती है। और 12 आनंदमय भगवान कृपा करे 12 महीने में 1 महीना श्रावण का जो आता है तो भगवान शिव के करीब में लाने का एक मौका है, भगवान शिव के पास आने। आप लोग तो कावड़ यात्राओं का बहुत दर्शन करते हैं, जाते भी हैं। कभी एक बार मौका मिले ना तो सीहोर सीवन नदी से 11 किलोमीटर की कावड़ भराती है मेरे कुबेर भंडारी की। माँ सीवन का जल कुबेरेश्वर महादेव को चढ़ता है। 11 किलोमीटर तक बाबा की कावड़ जाती है। इस बार की जो कावड़ है हमारे साथ में चलने वाली, वो 18 अगस्त दिन रविवार की रहेगी। आप सब आमंत्रित हैं बाबा की कावड़ यात्रा में जरूर पड़े। अब की बार की जो कावड़ जाएगी सीहोर से कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर की, खूब प्रेम से बाबा का भजन करते हुए, आनंद करते हुए, भक्ति करते हुए 18 अगस्त की एक दिन की कावड़ का आप भी आनंद लेने के लिए और बाबा के उस आनंद में मेले में पधार। वैसे तो पूरा
सावन का महीना ही कुबेरेश्वर महादेव पर कावड़ चलती है। आसपास के गांव के लोग कावड़ ले लेकर बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ आते हैं। पर एक दिन हम भी माँ सीवन का नदी का जल लेकर सीहोर से बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ जल चढ़ाने के लिए चले, आपके साथ पैदल पैदल बाबा का भजन करते हुए, बोल बम का नारा है। और जो लोग सीहोर की कावड़ भरे होंगे उनसे पूछना साल भर में मेरे बाबा ने क्या क्या नहीं दिया उनको, उनसे पूछो। जो बच्चा बच्ची नौकरी के लिए आदि कार्य के लिए आते हैं, रोग मुक्ति के लिए आते हैं, बाबा ने क्या नहीं दिया उसे पूछिए। समय आया, आगे वर्णन आता है सुंदर वैद्यनाथ जी का, फिर वर्णन आया है सुंदर नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया श्री रामेश्वर जी का, राम जी ने स्थापना कर कर भगवान शिव की पूजन कर लंका पर चढ़ाई कर। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, तब घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित वापिस करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा? कृष्णेश्वर। कृष्णेश्वर महादेव भगवान शिव का नाम पड़ जाता है। भगवान शंकर आनंद की राशि 12 ज्योतिर्लिंग में विराजमान है, ज्योति के पुंज के रूप में। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त होता है और तुम अभी तक जो बेधव्य थी, इस शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद तुम अखंड सौभाग्यवती होती हो और अपने पति के धाम को चली जाती हो। जो मनुष्य, जो नारी, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े जिस भाव से इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, वो भगवान शिव कहते हैं मेरे धाम को ही जाते हैं।